विवाह में तोरण क्यों तोड़ा जाता है? तोरण अशोक की पत्ती का या आम की पत्ती का ही बनता है। दूल्हा उसको स्पर्श करता है और बहुत हल्के हाथ से उसको तोड़ता है। ये इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि ये मंगल प्रवेश हो रहा है। ये इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि दूल्हा ये कहता है कि मैं अपने दायित्वों को स्वीकार करूँगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करूँगा। जैसे कोई लड़के का ब्याह हो रहा हो तो कम से कम उसे 10 बार ये डायलॉग सुनाया जाता है कि अब तो तेरा ब्याह हो रहा है, कम से कम अब तो सुधर जा, अब तो तेरा ब्याह हो रहा है, अब तो तू कम से कम ये काम कर। तो मैं अपने दायित्वों को स्वीकार करता हूँ। इस बात के लिए तोरण दूल्हा के हाथ से तोड़वाया जाता है। चूँकि कोई अपशगुन इस विवाह में नहीं हो, इस दंपति के जीवन में नहीं हो, इसीलिए आम के पत्ते या अशोक के पत्तों से बना हुआ वो तोरण अपशगुन के निवारण हेतु भी तोड़वाया जाता है। और चूँकि अशोक के पत्ते और आम के पत्ते समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए भी समृद्धि की आवाहन के लिए, समृद्धि की वृद्धि के लिए भी तोरण तोड़ा जाता है। लेकिन फिर एक समय आया जब तोरण में पक्षी का चिन्ह बनने लगा, उसे कागज से उसको निर्मित किया जाने लगा। कई लोग आजकल हमने देखा है कि उसमें गणपति भी छाप देते हैं। नहीं, कभी भी जो तोरण दूल्हा के द्वारा तोड़ा जाता है उसमें गणपति का चिन्ह नहीं बनाया जाता है। उसमें जो पक्षी छापने की परंपरा चली थी वो लगभग आज से 400 वर्ष पहले आरंभ हुई थी। उन दिनों पक्षी के द्वारा एक दूसरे तक खबर पहुंचती थी। तो मुगल लोग कुछ पक्षी लेकर के आए थे और वो पक्षी एक हिंसक पक्षी के रूप में हमारे यहाँ जाना जाता था और वो संदेशा पहुंचाने का काम करता था। तो तोरण तोड़ने का मतलब वो उस पक्षी का जो चिन्ह बना है उसको वहाँ देहरी पे से हटाता था, ये प्रमाणित करने के लिए कि अब इस घर की सूचना किसी भी मुगल सम्राट तक नहीं जाएगी। माने इस घर का जो रहस्य है, इस घर की जो सूचनाएं हैं वो घर में ही रहेंगी, वो कहीं बाहर नहीं जाएंगी। इस बात के लिए भी पक्षी का बना हुआ वो जो तोरण होता था। पर पक्षी कौन सा? वो जो संदेशा लेकर के जाता था। और याद रहे, संदेशा लेकर के जो जाता था वो पक्षी बाज या उस तरह के पक्षी होते थे। ये तो पिक्चरों ने दिखाया कि कबूतर जा जा जा, ये कबूतर चंचल पक्षी होता है। कबूतर या तोता ये संदेशा लेकर के नहीं जाते थे। संदेशा लेकर के जाने वाले पक्षी अलग होते थे। अब उनकी संख्या देखने को नहीं मिलती है। तो वही चिन्ह जो है वो उस पे तोरण पे बनाया जाने लगा था ताकि इस घर का जो भी बात है वो दूसरे तक नहीं पहुंचेगी। हिंदुओं में सबसे ज़्यादा यही हुआ है। अभी जैसे कोई भी हिंदू बच्चा कौन सा सिलेबस पढ़ता है वो इंटरनेट पे भी उपलब्ध है और किताबें बाज़ार में भी उपलब्ध है। लेकिन और धर्म का बच्चा, जैसे मदरसे में जाने वाला बच्चा कौन से सिलेबस पढ़ता है, कौन सी किताबें पढ़ता है, वो इंटरनेट पे भी मौजूद नहीं है और वो बाज़ार में भी किताब उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में मदरसे के बच्चे को क्या पढ़ाया गया है ये कभी बाहर के लोगों को पता नहीं चलता। और ये पता नहीं चलता तो वो इतनी कट्टरपंथिता सिखा देते हैं कि उनके खून में ही होता है कि हमें वंदे मातरम नहीं बोलना, उनके खून में ही होता है कि हमें मंदिर तोड़ना है, उनके खून में ही होता है कि हम बड़े हो जाने दो, हम एक दिन राम मंदिर को ध्वस्त कर देंगे, हमें बड़े हो जाने दो, हम एक दिन सर तन से जुदा कर देंगे। वो खून में ही भर दिया जाता है। जबकि होना ये चाहिए, सरकारों के द्वारा भी होना चाहिए कि अगर हर एक स्कूल का सिलेबस इंटरनेट पे मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है, बाज़ार में उसकी किताब मौजूद है, तो वो बच्चा जो एक कट्टरपंथी होकर के निकल रहा है उस मदरसे का सिलेबस इंटरनेट पे मौजूद क्यों नहीं है? होना चाहिए कि आप मदरसे का बच्चा क्या पढ़ रहा है ये कम से कम उसकी किताब बाहर तो जाए,
ये कम से कम पता तो चले कि वो पढ़ क्या रहा है। तभी तो समाज में समरसता आएगी, तभी तो समाज में एकजुटता आएगी। तो एक व्यक्ति की सभी बातें दूसरे लोगों तक पहुंच रही है और दूसरे लोगों की कोई भी बातें यहाँ नहीं पहुंच रही है। यही कारण है कि आज इतने सारे देश उन लोगों के बन गए और हिंदू धीरे 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 हारता चला गया, या और जो लोग थे वो धीरे 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 हारते चले गए, क्योंकि हिंदुओं को पता ही नहीं होता कि शत्रु के खेमे में हो क्या रहा है। जो मुझसे शत्रुता मान रहा है वो मेरे खिलाफ कितना जहर भर रहा है अपने बच्चों को, ये तो पता ही नहीं होता। और नेता बस मीठी घुट्टी बनाकर भाईचारा भाईचारा पिलाते रहते हैं। तो ये तोरण का रहस्य था कि तोरण में जो पक्षी रहता था वो संदेशा ले जाने वाला पक्षी था, उसको बताया जाता था। तो इस प्रकार